तो मेरे कुछ रिसेंट वीडियोस में आप मुझे 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में डिस्कस करते हुए सुन रहे हैं। इस वीडियो में हम एक और 3 ग्रहों के कंजक्शन को लेने वाले हैं, जहां अभी हम चर्चा करेंगे बृहस्पति, मंगल और शनि की युति यदि आपके लगन चार्ट में किसी भी भाव में हो रही हो तो इस कंजक्शन का आप अपनी लाइफ में कैसा प्रभाव देखेंगे। बृहस्पति जब भी मंगल के साथ और शनि के साथ स्थित होते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ मंगल और शनि फोर्स करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जहाँ पर आप वास्तव में कुछ अचीव कर सकें। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे मंगल है वो बृहस्पति की ज़्यादा क्लोज है या मंगल शनि के ज़्यादा क्लोज है। यदि मंगल शनि के ज़्यादा क्लोज है तो एक वार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर जातक जो भी पहले से जो चले आ रहे रूल रेगुलेशन है या जो हमारे रीति रिवाज हैं, कोई आध्यात्मिक विचार है या कोई धारणा है, उसके अगेंस्ट खड़ा हो सकता है जातक। पर ऐसी कंडीशन में जातक कभी कभी जो रीति रिवाज हैं उनके काफ़ी अगेंस्ट जाके भी कोई काम कर सकता है, बहुत बड़ा कोई एक्टिविस्ट हो सकता है वो। मंगल और शनि का यहाँ कंजक्शन होना बृहस्पति के साथ ये दिखाता है कि जातक को लॉ फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है, वो लॉ वगैरह में कुछ अच्छा कर सकता है या करियर भी चुन सकता है इवन। बट मंगल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा इस बात की संभावना होगी कि आपको हथियारों का नॉलेज बहुत अच्छा हो सकता है, या तो हथियार चलाने का प्रशिक्षण आपने कहीं लिया हो या आप कोई ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जैसे आप पुलिस या सेना में भी हो सकते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से जातक दूसरों के लिए हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, भले ही तो वो उनको अपने ज्ञान के माध्यम से प्रकाशित करेगा, उनकी सोच को बदलेगा, या फिर वो अपने खुद के फिजिकल प्रयासों के द्वारा, शारीरिक रूप से प्रयासों के द्वारा हेल्प करेगा। इस कंजक्शन में जितना ज़्यादा बृहस्पति मंगल के क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाइफ में कुछ नया सीखने में मदद मिलेगी, आध्यात्मिक कार्य करने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार से यहाँ शनि साथ हैं, तो शनि साथ होने की वजह से ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा ही खराब रिजल्ट देंगे, बल्कि आपको अपने कामों से एक अच्छी नई पहचान मिल सकती है। मंगल जितना ज़्यादा बृहस्पति के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा इस बात की भी संभावना है कि आप उतने ही ज़्यादा आध्यात्मिक भी होंगे और आध्यात्मिक कार्य बहुत फोर्सफुली करेंगे। ये कंजक्शन कुछ हद तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैरियर में कुछ अच्छा करने, कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। इस कंजक्शन की वजह से यदि शनि बहुत ज़्यादा प्रबल है, शनि बहुत अच्छी डिग्निटी में है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कैरियर चुनने में और इवन स्टडीज़ में भी। लेकिन अगर यहाँ बृहस्पति और मंगल अच्छी स्थिति में हैं तो आपको निश्चित रूप से बृहस्पति अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी पॉजिटिविटी के द्वारा हेल्प करेंगे। अब देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो बृहस्पति है वो स्त्रियों के लिए उनके पति के कारक होते हैं। पति के कारक होने की वजह से आपका जो हस्बैंड होगा उनके कोई ना कोई या तो ऐसे फील्ड में कार्य करने के चांसेस हैं जहां पर स्पिरिचुअल वर्क होते हैं, जहां पर कोई लॉ से रिलेटेड काम होता है, या कोई ऐसी संस्था हो सकती है वो जहां पर लॉ से रिलेटेड कोई काम हो रहा है। जब भी बृहस्पति मंगल और शनि कंजक्शन में आते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या बृहस्पति और शनि ज़्यादा क्लोज हैं। अगर बृहस्पति और शनि ज़्यादा क्लोज हैं तो जातक इतना ज़्यादा जिद्दी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा जिद्दी हो जाएगा और वो अपने फैसले नहीं बदलेगा, वो हमेशा दूसरों को अपने सामने झुकाने की ताकत रखता है। लेकिन बृहस्पति का यहाँ अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति ही ऐसा है जो आपको इस कंजक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए अहम भूमिका निभाएगा। बृहस्पति का यहाँ अच्छा होना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस कंजक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने के लिए देखते हैं और उस नॉलेज का आप सही इस्तेमाल करने के लिए भी देखते हैं। अब डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है। जिस भाव में ये आपके कंजक्शन बन रहा है उस भाव से रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी जातक के ये कंजक्शन 9वें भाव में बन रहा है, 9वें भाव में बनने की वजह से आपका अधिकतर जो रुझान है उच्च शिक्षा की तरफ हो सकता है, अध्यात्म की तरफ हो सकता है, या लाइफ में बहुत कुछ ऐसा नया क्रिएटिव करने की तरफ हो सकता है। इस कंजक्शन में आप ये देखें कि क्या बृहस्पति रेट्रो तो नहीं है या फिर शनि रेट्रो नहीं है। अगर शनि रेट्रो हो गए तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर सफलता मिल सकती है, अदरवाइज यहाँ पर काफ़ी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये कंजक्शन आपको अर्ली लाइफ में उतना अधिक मान सम्मान या सुख या समृद्धि नहीं दिलाता, बट ये कंजक्शन आपको आपकी 30 की एज के बाद या 35 की एज के बाद लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता दिलाने के लिए जाना जाएगा। इस कंजक्शन में आप ये देखें कि इनका जो डिस्पोजिटर है वो कौन है और उनकी प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है। साथ ही क्या जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव पर किसी अदर जो प्लैनेट है उनका प्रभाव है या नहीं है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो अब डिपेंड करता है कि ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है। जिस भाव में भी आपके ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, उस भाव के प्रति आपकी बहुत ही कभी कभी क्रूर सोच हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा क्रूरता आप में हो सकती है।
और जब भी आप कोई कदम उठाने जाएंगे, बहुत जल्दी कदम उठाएंगे उस पर्टिकुलर काम या भाव से रिलेटेड, तो यहाँ थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य लाने का प्रयास जरूर करें। और यहाँ आप गुरु को कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं, बृहस्पति के टैलेंट को आप कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए काफी अहम होगा। तो जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, उसमें आपके मेहनत करने की, काम करने की और एक्टिव रहने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। इस प्रकार से ये कंजक्शन आपको काफी नॉलेज वाला पर्सन बना सकता है, जीवन में ऐसा पर्सन बना सकता है जो बहुत ज्यादा दूसरों को भी हेल्प करेगा अपने काम को साधने के साथ साथ। तो ये कंजक्शन में कुछ ऐसे रिजल्ट आप लोगों को मिल सकते हैं।